हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए देखें कि आज भाई मार्केट क्यों नहीं भागा या मार्केट क्यों नहीं गिरा। कारण तो होगा ना, कारण तो होना चाहिए कि क्यों नहीं भागा भाई। कैसे मैंने 22,625 पे मना कर दिया कि भाई थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये चीज़ है, तो क्यों नहीं भागा उस पर भी डिस्कस करेंगे और सब चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मार्केट में गिरावट होगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए आपका मार्केट चल रहा है, उसके सामने और भी तो मार्केट चल रहा है। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, हमारा मार्केट चल रहा है तो और भी मार्केट चल रहा है ना। जब और मार्केट चल रहा है तो यहाँ पर चाइना देखिए डाउन है, देखिए उसका दूसरा इंडेक्स भी डाउन है चाइना का फिलहाल। एक बार हाँ पूरा रिफ्रेश क्या करना, ऑलरेडी डाउन ही है। यहाँ जापान को देखिए, जापान 800 पॉइंट टूटा हुआ है। इसको तो सदमा लग रखा है, क्या हो गया भाई। तो कोई नहीं, हम लोग पहले गिर लिए, ये बाद में गिर रहे हैं। हैंगसेंग देखिए हांगकांग का, ये भी भाई साहब गिरा हुआ है आधा % से ऊपर। इससे भी बुरा हाल हुआ यूरोप का, जर्मनी 2% गिरा हुआ है, चल रहा है फिलहाल, 2 हो जाएगा। फिर जी लंदन देखिए वो भी आधा % टूटा हुआ है। सी फ्रांस देखिए वो भी भाई साहब टूटा हुआ है 1.15। ओ 15 से अब 1.31 हो गया, शाबाश। एक बार इसको भी 2% पहुंचाइए दिया जाए जर्मनी को। हाँ 1.90 हो गया तो 2% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब गिरा हुआ है, फ्रांस वगैरह सब गिरा हुआ है। तो अब ऐसे गिरे हुए हालत में अब आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि आप क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि बाकी तो देख रहे हैं ना, एशिया यूरोप सब गिरा हुआ। अब यहाँ आपका 2% का तेजी दिखा दीजिएगा है, तो नहीं ना दिखाइएगा। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि जो डॉलर का हमारे पास भंडार है ना, इंडिया फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, इंडियन फॉरेन से एक्सचेंज रिजर्व है, उसका आज डाटा आया 7/3। ठीक है, आज 7 तारीख है मार्च, 2 बिलियन के आसपास कम हुआ है। हालांकि 2 भी नहीं है, उससे भी कम है, 1 पॉइंट जो माइनस कर लीजिए साहब निकल जाएगा। हम तो मोटा मोटी 2 बोल देते हैं, ठीक है 2 ही पकड़ लेते हैं। तो इतना कम हुआ है, बस इतना ही कम हुआ है, इतना ही कम हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ 2 बिलियन। आप बोलेगा हाँ, तो ये भी कारण बन सकता है कि नहीं भागने का। बाकी ट्रम्प की कहानी सबको पता है, ट्रम्प का टैरिफ वार चल रहा है और कहीं ना कहीं ट्रम्प अपने टैरिफ से अपनी बातें मनवाने के चक्कर में अपने देश को किसी और दिशा में धकेल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी किसान से पूछिएगा ना खेती कैसे किया जाता है, तो किसान बताएगा नहीं बताएगा, वो खेती करके अनाज उपजा के आपका पेट जरूर भर देगा। ये तो मेरा विश्वास है। उसको बताने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन काम तो उसने पूरी जिंदगी यही किया है, वो तो तुरंत करके खत्म कर देगा। और वहीं पर ही कोई मास्टर रहे, चाहे जो मतलब जैविक वैज्ञानिक रहे कि खेती कैसे किया जाता है, उससे पूछा जाए वो आपको पूरा बतौला दे देगा, पूरा राम कहानी समझा देगा, लेकिन आपको पेट नहीं भर पाएगा। ठीक है, समझा के बोलेगा जाओ पेट भरो अपने से, हम तो बता दिए, मेरे को तो इतने आता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए बात को। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये भी आपको नहीं बढ़ने देने का एक कारण हो सकता है। डॉलर का अपना जो स्टोर है, अमेरिका साहब इतना ज़्यादा बोल दिया कि हम ये टैरिफ लगाएंगे वो लगाएंगे, तो जब टैरिफ लगाएंगे तो क्या आपके इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो पड़ेगा। अब अमेरिका की जनता भी डर रही है, बोलिए ना ना ये ट्रम्प चाचा तो बहुत पलटू हैं, ये तो अपने रईस हैं, ये टैरिफ लगाएंगे तो दवाइयों महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। और अमेरिका में नवयुवक तो आधा से ज़्यादा तो ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं बेचारे, खुद ही प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो जिस तरह हम लोग के यहाँ जैसे नहीं अपना राशन स्टोर है सेठ जी का, तो वहाँ ड्रग्स का स्टोर है सब, है ना। एक से एक माफिया है, ड्रग्स वाले, पैसे वाले, सब ड्रग्स का धंधा करते हैं। तो अमेरिका, ट्रम्प साहब को बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था मिला, जहाँ रेट कट हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है। और आप क्या अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं? अमेरिका कौन सा ग्रेट नहीं था, आप ही बताइए। अमेरिका कहाँ ग्रेट नहीं था? ठीक है, आप कहीं ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा रोक दीजिएगा, एक अलग बात है। आपने एक नए दिशा में आगे बढ़ गए हैं, नया दिशा में। फिलहाल 5 मिलियन का जो भी था उनका गोल्ड कार्ड, उसमें कई लोगों ने विरोध भी किया है ना, कई लोगों ने विरोध भी किया है। तो चल रहा है। तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा डरा हुआ है यूरोप। कहे तो क्लियर बोल दिया कि भाई हम तुम लोग का रक्षा नहीं करेंगे, अब हम ठेका नहीं लिए, हम नहीं करेंगे। अब वो बहुत जल्दी वो यूरोप से अलग होने का चक्कर में है, नाटो से। तो अब इससे यूरोप में खलबली मची हुई है ना। तो टैरिफ से हालांकि कनाडा उस पर दिया है, तो वो तो अपना ही मानता है। तो कहीं ना कहीं कई तरह की चल रही है। और कई जगह आपने देखा होगा कि आपके हमारे देश के ही मीडिया बोल रहे होंगे कि मोदी साहब को बोलना चाहिए, कनाडा का बोल दिया, चीन का बोल दिया, मोदी साहब नहीं बोले। अरे मोदी साहब कौन चीज बोलेंगे? जो बोलना था वहां बोल दिए, अब कौन चीज बोलेंगे जी? सांप निकल जाएगा तो लकीर पीट के क्या करेंगे?
इन्होंने अपना बात रख दिया भाई, जो होगा अपना देखा जाएगा। अरे कितना का नुकसान है, टोटल नुकसान 7 अरब का है। 7 अरब तो हम लोग का मनरेगा में चला जाता है, देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके, सफाई में चला जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, उससे मतलब देश का बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ उतना का ट्रेड बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं उनसे करते हैं। हाँ ये है थोड़ी जीरो थोड़ी हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम मतलब क्या है कि वहाँ पर वो चीज़ थोड़ा महंगा हो जाएगा। आपका घर पे तो आके नहीं लगा रहे, वो तो वहाँ लगाएंगे, तो वहाँ वो चीज़ महंगा हो जाएगा थोड़ा। तो अगर वो चीज़ थोड़ा महंगा हो जाएगा तो उसका पब्लिक को महंगा खरीदना पड़ेगा। भारत का दवाई पे जिस तरह उनका भरोसा है और सस्ता में बढ़िया है, आप एक बार पैरासीटामोल खाना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, चाहे जो भी, तो आप उसी का फैन हो जाइएगा। आपके सामने लाख आपको डोलो सोलो पता नहीं क्या क्या है वो सब देगा, तो आप बोलोगे ना 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 हमको वही दो, पैरासीटामोल दो, चाहे कोम्बी फलम दो, यही सब आदमी मांगता है। कितना महंगा हो जाएगा आदमी वही लेवे करेगा, काहे तो माइंडसेट हो गया है। तो भैया अमेरिका भी जूझेगा, ऐसा नहीं है कि। तो ये सब कारण थे कि मार्केट को आज ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग का रीजन बने, ठीक है, क्या बने, रीजन बने। अब मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, ये भी बात बनता है कि देखिए वर्ल्ड में ऐसा ऐसा चल रहा है, सब खराबे है, देश डूब रहा है, पूरा वर्ल्ड लड़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो नीचे क्यों नहीं आया। तो ये आया ब्रेंट। ब्रेंट भाई 70 पे है। देखिए ट्रम्प साहब के आने से एक चीज तो अच्छा हुआ है कि तेल सस्ता हो गया है। जाके सऊदी को बोले, क्योंकि उनको भी एनर्जी की जरूरत है, सऊदी को बोले पहले आए और सीधा पहला दिन बोले ड्रिल बेबी ड्रिल, करो गड्ढा, करो छेदान, निकालो तेल। हालांकि वो तेल हमारे आने से हमारा मतलब महंगा हो जाता है। ट्रम्प बोला ना ना हम सस्ता में देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम लो, ठीक है। अब जो है सऊदी परेशान, तो सऊदी को ट्रम्प साहब बोले हैं कि भाई हम तो छेदा करके निकालबे करेंगे, ऐसा करो कि तुम्हारा कस्टमरों मत खत्म हो जाए, रसिया जो भाव में दे रहा वही भाव में तेल देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, भारत को, चाइना को, नहीं तो हम तो कुछ और कर लेंगे, अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट से हम अपना मार्केट बचा लेंगे। तुम क्या करोगे, इसीलिए अपना कस्टमर खोने से बचाओ, और बैरल कम उत्पादन करने से कोई बुद्धिमानी नहीं है, जल्दी जाओ। इसीलिए भाग के आए थे कि भाई हमसे जहाँ साइन करवाना करवा लो, हमारा ये मतलब इतना मेरा से लेते रहिएगा, मेरा कस्टमर नहीं टूटना चाहिए। भारत बोला ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है कि तेल सस्ता है इसलिए हम नहीं गिरे। उसके बाद पॉजिटिव में क्या आया कि डॉलर इंडेक्स, ये भी भाई साहब नीचे है, इसलिए भी नहीं गिरे। 104 से भी नीचे आया, इसलिए भी नहीं गिरे। आप बोलोगे हाँ ये बात। आरबीआई लिक्विडिटी डाला, इसलिए भी नहीं गिरे। भाई सिस्टम नहीं चाह रहा है कि मार्केट गिरे, इसलिए भी हम नहीं गिरे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो भी राजनेता हैं वो ट्रम्प के मामले में चुप रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है, इस कारण भी मार्केट नहीं गिरा। देखिए जो करना है आप कर दो, बोलना से क्या मतलब है। अगर आपको एयर स्ट्राइक करना था पाकिस्तान पे तो आपने कर दिया ना, दुनिया को पता चल गया। जिसने प्रूफ मांगा वो जेल में गया समझ रहे। तो जिसने देश का मनोबल तोड़ने का कोशिश किया उसको लोगों ने ही तोड़ के रख दिया, तो क्लियर सा था, ठीक है। तो हमारे देश के जो भी नेता हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव खबर है भाई। नहीं तो ट्रम्प साहब तो खुरपुर कर ही रहे हैं। देखिए उन लोग ऐसा चुगलखोर है, ऐसा मतलब फूफा है कि बिना लड़ाई करवाए वो मानेगा नहीं, क्योंकि लड़ाई होगा तो उसका हथियार बिकेगा। जितना भी उसका कंपनी है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, जो भी 4-5 कंपनी है जो टैंक बनाती है, मिसाइल बनाती है, रॉकेट बनाती है, सबका बाप कौन है, एक है, समझ गए ना, करिया पत्थर, ब्लैक रॉक वही सबका मालिक है, ठीक है। तो इंडिया का चुप रहना इस जगह बहुत अच्छा, मतलब बहुत सही है, इसलिए भी मार्केट आज नहीं गिरा, ठीक है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, नीचे से थोड़ा बाउंस बैक था, तो यहाँ थोड़ा सा अब आपका क्वेश्चन का सर आगे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जब डाटा आ जाएगा तो डाटा देखने के बाद एक अच्छा सा व्यू बनेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट पॉजिटिव है। 20 का पीई और 20 के नीचे पीई निफ्टी का मिल रहा है। अब कोई आपको इन्विटेशन तो नहीं देगा, मार्केट पीला चावल तो लेके आएगा नहीं आपके पास कि भाई हमरे में लगाओ, समझ गया ना, भावना समझिए। बाकी ऑल ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।